ओम गणेशाय नमः। जय हो गणेश भगवान की, जय हो सकट माता की। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनका पूजा पाठ धर्म कर्म आदि में मन नहीं लगता था। एक बार साहूकारिनी अपनी पड़ोसिन के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। पड़ोसन गणेश जी की पूजा कर रही थी। तब साहूकारिनी ने उससे पूछा, सकट चौथ का व्रत एवं महत्व क्या है और इसे रखने से क्या होता है। पड़ोसन ने सकट चौथ की महिमा बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत रखने वाले से अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब चीज का वरदान मिलता है। साहूकारनी ने व्रत की महिमा जानकर व्रत रखने की संकल्प किया। साहूकारनी ने कहा कि अगर वह माँ बनती है तब वह सकट चौथ का व्रत करेगी। गजानन की कृपा से उसका गर्भ ठार गया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और उसके मन में लालच और बढ़ गया। कहने लगी, अगर भगवान ने उसे बेटा दिया तो वह 2.5 से तिलकुटा करेगी। भगवान ने उसकी सुन ली और सौभाग्य से उसके पुत्र हुआ। इतना सब पाने के बाद भी उसका लालच रुका नहीं और बढ़ता गया। फिर उसने कहा कि जब बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर तिलकुटा करूंगी। पार्वती के पुत्र के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह तय हो गया। सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी उस साहूकारनी ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। यह सब देखकर गणेश जी उससे नाराज हो गए और सबक सिखाने के लिए विवाह वाले दिन उस लड़के को गायब करके बहुत दूर जंगल में भेज दिया। विवाह मंडप में लड़के को ना देखकर सब चिंतित हो गए। लड़के की होने वाली बहू उसे ढूंढने जंगल गई, लेकिन निराश होकर वापस आ गई। साहूकारनी बेटे के विरह की वजह से रोने लगी। फिर से गांव वाले साहूकारनी लड़के के ढूंढने के लिए जंगल गए। उन्होंने देखा कि उनका लड़का एक पेड़ पर जाकर बैठा था। पुत्र के सबको माँ की गलती से परिचय कराया और कहा, माँ ने सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन अपने लालच के कारण उसे पूरा नहीं किया। इसी वजह से गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने घर वापस आकर जो जो उसने कहा था उस सब वचनों को पूरा किया। तब गणेश जी ने साहूकारनी को माफ किया और उसका बेटा भी सही सलामत घर वापस आ गया। इसी तरह अगर कोई माता सच्चे मन से इस व्रत को करेगी तो गणेश जी उसकी संतान पर अपने आशीर्वाद को बनाए रखेंगे तथा आने वाले सभी संकट को हर लेंगे तथा उन्हें लंबी उम्र प्रदान करेंगे। जिस तरह साहूकारनी ने भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया, उसी प्रकार सभी को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो एवं भगवान गणेश की महिमा आप सब पर बनी रहे। बोलिए सकट माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की।